हेलो हम कराची मौसम में बात करेंगे और मानसून का जो नया सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। मानसून का क्या अभी फोरकास्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सुबह से पहले और बैकअप बनते हैं कि हर कुछ मिले। कराची मौसम में बात करें तो कराची का मौसम आज काफ़ी दिनों से खुश्क आ रहा है। इसकी मेजर वजह कि मानसून अब काफ़ी हद तक सिंध से इसने विड्रॉ कर चुका है। ये इसने नॉर्थन गुजरात का जो इलाका है वहाँ से विड्रॉ कर चुका है। तो जो मानसून सिस्टम था जो मुतासर कर रहा था उसकी वजह से ये मानसून विड्रॉ थोड़ा सा रुका हुआ है। और इसका मालूम है कि मानसून विड्रॉ अब कर लेते हैं इन रीजन से और शायद एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है कि मानसून नवंबर तक चल गया इस साउथ एशिया के रीजन में, क्योंकि ऐसे ही अक्टूबर शुरू हो चुका है। जैसे ही कुछ तक कहते हैं 5 अक्टूबर के बाद अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ शुरू होंगी जो मेनली मानसून को साउथ जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर शिद्दत पकड़ेंगे। मानसून पकड़ेगा, वहाँ बारिशें होंगी तो वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो भी ऑलमोस्ट बन चुका है इस्लाम कोट मिट्टी के उमरकोट के करीब उसके असरात नहीं होंगे। और शायद एक नया रिकॉर्ड कायम होने वाला जा रहा है कि मानसून नवंबर तक चल गया। वहीं लानीनिया की बात करें तो ऑफिशियली लानीनिया आज डिक्लेयर कर चुका है और पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत अब -2 को क्रॉस कर चुके हैं। तो लानीनिया ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अब इसके कोई खास रात नहीं बनेंगे क्योंकि ये मानसून ऑलमोस्ट भी नहीं मानसून ख़त्म पजीर हो चुका है पाकिस्तान के इलाकों से। और अभी तक हम देखें तो पाकिस्तान में मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा ही बारिश जो है मानसून में रिकॉर्ड की गई है। अमूमन 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इस साल हमको 145 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे पाकिस्तान के रीजन में। अभी एक एंटी साइक्लोनिक एक हाई प्रेशर एरिया इन अरबियन सी में बना हुआ है और इसकी वजह से हवा जो रुख है कुछ हद तक अब तब्दील होना शुरू हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। और अभी एक साइक्लोनिक एक्टिविटी मेमाल के करीब हो रही है समंदर में। तो अगर ये एक्टिविटी लंबी, हमको लगा है कि ये एक्टिविटी इसी एरिया के अंदर थोड़ी सी रहेगी। जैसे ही मानसून मज़ीद कुछ तक विड्रॉ करेगा ये एक्टिविटी शिद्दत अख्तियार करेगी और ये एक साइक्लोनिक एक्टिविटी बन सकती है जिसमें अभी हमारे पास अभी कुछ प्रेडिक्शंस आ रही हैं। अभी एक कुछ तक इसमें मानसून का लंबा चलने की एक और वजह है कि एक कमज़ोर सा एक डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की शिद्दत कुछ तक इंडियन ओशन में बनी हुई है, जिसकी वजह से जो मगरबी हवाएं हैं वो तक रुक रही हैं और मानसून इलाकों में मज़ीद अपनी जो है ये रखा हुआ है। अभी आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से कराची का जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। बारिशों के इम्कान ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। हाँ, कुछ तक मगरबी हवाओं और गर्मी का जो होगा उसकी वजह से कुछ लोकल डेवलपमेंट हो सकती है जो हमने मुसलसल देख रहे हैं। लोकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर और कुछ लोग सिस्टम का जो असरात हैं वो कुछ तक पड़ रहे हैं गुजरात पर, राजस्थान, सिंध के कुछ इलाकों पर। तो उससे तो मुसलसल हमको हल्की बूंदाबांदी की सूरत हाल कराची में देखने को मिल सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो सुबह के वक्त तो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये कुछ तक रात में खुनकी जैसी मौसम हो जाएगा, कुछ तक ठंडा होने लगेगा मौसम, खुनकी जैसा मौसम हो जाएगा। अभी तक कोई भी मॉडल कराची में कोई ख़ास बारिश की इतला नहीं दे रहा, ना अभी तक कोई मॉडल हमको नज़र आ रहा है कि अभी तक ECMW और GFS अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर के बाद मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और जो साइक्लोन की एक्टिविटीज़ हैं वो अरबियन सी में और बे ऑफ बंगाल दोनों में
शुरू होती नज़र आ रही है। तो पोस्ट मानसून हमारा होगा, पोस्ट मानसून को जो पोस्ट मानसून का जो हमारा दौराना होगा, इसमें हमको बारिश नज़र आ रही है। अब जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है, जो भी ये सर्दियों के मेनली महीने आने वाले हैं, इसमें हमको लानीनिया का फेज़ रहेगा। तो हो सकता है कि गैर मामूली सूरत हाल बने, गैर मामूली मगरबी सिलसिले पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों को मुतासर करें। तो हमको इसमें मेनली लग रहा है कि सिस्टम्स काफ़ी हद तक नॉर्थ की तरफ ही महदूद रहेंगे, लेकिन जो सर्दी की शिद्दत होगी वो ज़ायद रहेगी, क्योंकि एल नीनो में इन दिनों सर्दी की शिद्दत कम रहती है, लेकिन बारिशों की शिद्दत ज़ायद रहती है जब अगर एल नीनो बना हुआ होता है। लेकिन अभी ला नीनिया बना हुआ है तो अभी जो बारिशों की शिद्दत है वो कम रहेगी, लेकिन सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। लेकिन वैसे मालूम है कि ला नीनिया जो एनसो है वो वही से डिपेंडेंट नहीं रहता, एमजीओ वेव भी है, हमारा आईयूडी भी इसमें है। तो अभी काफ़ी मज़ीद मोर जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन अभी तो ये अपडेट है, तब यूजली आगाह करेंगे। तब अल्लाह हाफिज़।